कमल नयनम योगी ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। जा कुन्देन्दुतुषारहारधौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गो गोप गोपी जनमध्य संस्थं गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। अक्षय वट की जय। बेनी माधव भगवान की जय।
गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। लेटे हुए हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत वंद्य आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोलो जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु कहते हैं नारद वैकुंठ में मेरा सदा निवास रहता है, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूं। योगियों के हृदय में मैं सदा निवास करता हूँ, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूं। मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मेरी कथा कहते हैं और सुनते हैं, प्रेम से जहाँ मुझे भजते हैं, प्रेम से जहाँ पुकारते हैं, वहाँ अवश्य प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ पे सर्वात्मा प्रभु परमात्मा सर्वाधार जगदाधार नारायण हम भक्तों के बीच में यह भागवत स्वरूप जो भागवत महापुराण की कथा है, भगवान कहते हैं कि मेरी वाग्मय वाणी है, वाग्मय स्वरूप है। इसको प्रणाम करते हुए परम पवित्र पावन यह भागवत के चित्र ये भगवान की कथा को आरंभ करते हैं। कहते सुनते दोनों में आनंद है, और जो भक्त लोग अपने घरों से सुन रहे हैं उनको सबके लिए सर्वप्रथम यहाँ तीर्थराज प्रयाग से हमारा शुभ आशीर्वाद। तुम्हारा मन परमात्मा में लगे, आत्म प्रेम का साधन परमात्मा प्रेम का साधन यही एक संसार का। बाकी संसार का सुख तो थोड़ा दिन अच्छा लगता है, लेकिन अंत में तो बड़ा दुखदाई हो जाता है। लगता है बड़ा प्रिय, अंत दुखदाई होता है। इसलिए संसार में रहते हुए परमात्मा से प्रेम करना, तो संसार का सुख भी भोगो और परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, तुम्हारी रक्षा भी भगवान करते रहें। कल की कथा में सुखदेव जी महाराज राजा जनक को जाकर के नमन करते हैं, कथा श्रवण किए थे, और राजा जनक से प्रार्थना करते हैं कि आपको मैं गुरु बनाने की इच्छा से आया हूँ, हमारे ऊपर कृपा करें। राजा जनक सुखदेव जी से पूछते हैं, करे रास्ते में आते हुए क्या देखे? अर्थात राजा जनक जानते हैं भगवान साक्षात शिव के अवतार हैं सुखदेव जी, परम ज्ञानी हैं, शिव स्वरूप हैं सुखदेव जी। इनसे तो हमारी भी महत्ता बढ़ेगी। शिष्य अगर योग्य निकला तो गुरु का सम्मान बढ़ता है। वो शिष्य से अगर गुरु की पहचान हो तो क्या पूछना। गुरु अपने आप में परम आनंद में डूबकर अपना सर्वस्व उस शिष्य को समर्पित कर देते हैं। गुरु का सर्वस्व आत्म प्रेम परमात्मा प्रेम योग साधना तपस्या जो है वो सब दे देते। राजा जनक बड़े प्रसन्न होते हैं सुखदेव जी को कि ऐसे हमारे शिष्य बनने के लिए आए, लेकिन एक प्रमाणिक बनाने के लिए गुरु मंत्र दीक्षा, ये जो गुरु के शरण में जीव जाता है उसको प्रमाणिक बनाने के लिए प्रश्न करते हैं। कल आप सुने थे, आते हुए रास्ते में क्या देखे? सुखदेव जी ने कहा मैं रास्ते में देखा मार्केट में शक्कर की दीवार, शक्कर की छत, शक्कर की कड़ी कुंडी, शक्कर का सेठ, शक्कर की कढ़ाई, शक्कर की भट्टी, शक्कर का कारीगर, शक्कर की आग, शक्कर की लकड़ी, शक्कर का पानी, शक्कर से शक्कर की मिठाई बनाकर शक्कर के कपाट में एक सेठ बैठा बेच रहा है। शक्कर का सेठ भी है, शक्कर का ग्राहक आया और शक्कर का ग्राहक शक्कर के सेठ से शक्कर की मिठाई मांगा। शक्कर के सेठ ने शक्कर के ग्राहक को शक्कर की मिठाई दिया, शक्कर के ग्राहक ने शक्कर के सेठ को शक्कर की मिठाई का दाम शक्कर का पैसा दिया, और शक्कर का ग्राहक शक्कर की मिठाई खा रहा था। मैंने देखा और आनंद में डूब गए, क्योंकि एक सर्वत्र शक्कर अर्थात परमात्मा दीवाल हैं, परमात्मा ही छत हैं,
परमात्मा ही करी कुंडी है, परमात्मा ही भट्टी है, वही कढ़ाई है, परमात्मा ही पानी है, परमात्मा ही शक्कर है, परमात्मा ही सेठ है, परमात्मा ही ग्राहक है। और तराजू पलड़ा और ये कपाट सब कुछ जो है एक परमात्मा ब्रह्म ही सर्वत्र है। उस परम ब्रह्म परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं, उनकी शरण में हैं। हे नारायण, इस माया के जाल से बच पाना हमारे लिए बड़ा कठिन है, इसलिए हे प्रभु आप हम सबको बचा लो। जितने श्रोता हमारे हैं, भक्तगण शिष्यगण, सबको बचा लो, हमारे साथ सबको बचा लो। क्योंकि गुरु की शरण में अगर कोई जाता है तो अपने उद्धार के लिए जाता है। यहाँ विशेष करके ध्यान देना है कि गुरु मंत्र लेते समय संसार के सुखों की चाह लेकर गुरु जी के पास मत जाओ। ये कठिन है, क्योंकि जो दुखी है संसार के मोह माया में, वो तो समझता है कि कैसे मेरा दुख दूर हो जाए। लेकिन यहाँ तब ऐसे सुनने से यही लाभ है ना, यहाँ जाओ गुरु जी के पास आत्म उद्धार के लिए। गुरु मंत्र आत्म उद्धार के लिए होता है, संसार सागर से पार जाने के लिए। इस संसार में हम जो फंसे हुए हैं जन्मों जन्मों से, अब इससे पार हो जाए। तो गुरुदेव के पास जाओ तो संसार सागर से पार जाने की इच्छा, आत्म प्रेम का साधन पाने के लिए जाओ, परमात्मा से प्रेम का साधन पाने के जाओ, संसार सागर से पार जाने का साधन पाने के उद्देश्य से जाओ। और जब परमात्मा से तार जोड़ेगा तो संसार की कठिनाइयां तो अपने आप दूर हो जाएंगी। नारायण से जब हो जाएगा तुम्हारा तार जुड़ जाएगा, उनके चरणों में जब समर्पित हो जाओगे, परमात्मा का जब भजन करोगे, परमात्मा में मन लग जाएगा, तो भगवान कहते मैं तो उसके हृदय में निवास करता हूँ। हर लकड़ी में आग है लेकिन साधन से प्रकट हो जाती है। उसी तरह परमात्मा हर जीव में है, हर प्राणी में एक ही परमात्मा आत्मा के रूप में है। जैसे लकड़ी में आग, लेकिन वो साधन से प्रकट हो जाती है। अर्थात जिस जीव में, जिस शरीर में प्रभु भजन और प्रभु के प्रेम से वो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, वो कहते हैं, भगवान कहते हैं वो तो संत मेरा ही स्वरूप है। तो तुम्हारे हृदय में सदगुरु के पास जो पाने के लिए जाओ तो वह प्रभु से प्रेम का साधन, भगवान की भक्ति का साधन, जब वो पा जाओगे भगवान प्रकट हो जाएंगे। और जब भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे तो लक्ष्मी जी सेवा करती रहती है, तुम्हारे पास ऐश्वर्य जो भी तुम चाहते हो जानते हो उससे भी ज़्यादा सब कुछ तुम्हारे पास हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा तो तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा, जिस मोह के कारण ये सब दुख हो रहा है, और तुम परम आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लो। तो राजा जनक सुखदेव जी कहते हैं कि सुखदेव तुम मेरे शिष्य, मैं तुम्हारा गुरु। यही गुरु दीक्षा देते हैं, जो ब्रह्म अखंड है, वो सर्वत्र परमात्मा की सत्ता है। संसार का जो रूप नाम है ब्रह्म लोक तक सब माया प्रपंच है, नाशवान। और सच्चिदानंद को भजो, सच्चिदानंद से प्रेम करो। आओ कीर्तन कर लो। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। आगे कृष्ण पीछे कृष्ण, आगे कृष्ण पीछे कृष्ण, ऊपर कृष्ण नीचे कृष्ण, ऊपर कृष्ण नीचे कृष्ण, अंदर कृष्ण बाहर कृष्ण, अंदर कृष्ण बाहर कृष्ण, मुझ में कृष्ण तुझ में कृष्ण, मुझ में कृष्ण तुझ में कृष्ण, सब में कृष्ण सब हैं कृष्ण, सब में कृष्ण सब है कृष्ण, सब में कृष्ण सब हैं कृष्ण, सब में कृष्ण सब है कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोल सच्चिदानंद घन भगवान की जय। वो सर्वत्र ही अहमेवासमेवाग्रे नान्यदि सत्परम पश्चादहं यदि तस्य जो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। आदि नारायण भगवान विष्णु कहते हैं नारद, हे ब्रह्मदेव मैं ही सर्वत्र सब में हूँ, निराकार भी मैं हूँ और साकार भी मैं हूँ। सूर्य के रूप में मैं प्रकाश दे रहा हूँ, मुझे कहाँ ढूंढे। जल की मधुरता जिससे प्यास बुझती हो भी मैं ही हूँ। अम्बेश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः
प्राणापान समायुक्तम पचामन्यम चतुर्विधम, और तुम घट घट में जिस भोजन को हजम करने वाले, पाचन शक्ति देने वाले अन्न की और 5 तरह के जो व्यंजन उसको पचाने वाले वैश्वानर के रूप में भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, आत्मा भी मैं हूँ और वह भोजन भी पचाता हूँ। वो प्राण श्वासों का, ये 5 महाभूतों का आधार भी भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। एक परमात्मा से ही परमात्मा की अव्यक्त प्रकृति प्रकट होती है। सदगुरु ये ज्ञान देते अपने शिष्य को। परमात्मा से ही परमात्मा की इच्छा से अव्यक्त प्रकृति प्रकट होती है। प्रकृति अर्थात स्वभाव और सृष्टि का आधार, दूसरे सरल भाषा में समझ लो, वो शक्ति अव्यक्त प्रकृति, वह प्रकृति से महत्त्व प्रकट होता है। महत्त्व है ज्ञान शक्ति, माया के विषय में, संसार के विषय में, सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये इसमें जो है महत्त्व, इस अर्थात ज्ञान शक्ति, जीव की ज्ञान शक्ति, महत्त्व अर्थात चैतन्य रूपी माया भी समझ सकते। लेकिन वो गुरु के बिना, सदगुरु के बिना, वह बोध कराए बिना वहाँ से बोध नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की प्रकृति माया रूपी प्रकृति है। तो उस माया में ही महत्त्व से तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये 3 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं जिससे सृष्टि की रचना। और उससे अहंकार, ये वाला अहंकार नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ, गुरु हूँ, चेला हूँ, यादव हो, ये अहंकार नहीं, स्त्री हूँ, ये अहंकार, ये है मतलब अहंकार ये शरीर का है, ये नहीं, ये अहंकार नहीं। जो कहते हैं बड़ा घमंडी हैं, बहुत अहंकारी, ये अहंकार नहीं। ये अहंकार की जो जिस भाव से हम समझते कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पिता हूँ, ये भाव अहंकार यहाँ इसका संकेत है। मैंपन का, नातों का जहाँ से प्राकट्य उद्गम होता है कि मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, दादा हूँ, काका हूँ, ये मेरे सगे संबंधी, मैं, ये मैं जो होता है अहंकार। अब अहंकार से आकाश, अहंकार 3 तरह का होता है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। और उससे आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। अर्थात अब बात आ गई कि परमात्मा से प्रकृति, प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से तमो रजो सतो, उससे अहंकार, अहंकार से आकाश, और आकाश से वायु, और वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी में सबका गुण होता है। इसलिए अन्न, अन्न से ये शरीर की रचना। अब यहाँ कहाँ रह गए हम और तुम कहाँ हो? मैं और तुम यहाँ कुछ नहीं रहे। यहाँ एक परमात्मा का ही सुख, परमात्मा से प्रकट हुई है प्रकृति। प्रकृति और माया का भी कोई आधार नहीं है, परमात्मा ही है। परमात्मा से अव्यक्त प्रकृति प्रकट हुई और उसी से तमो रजो सतो, महत्त्व, अहंकार, उससे एक दूसरे से प्रकट होते गए और प्रकट होते गए तो परमात्मा की इच्छा से। और ये पृथ्वी, और पृथ्वी से अन्न, अन्न से हमारे आपके शरीर की रचना, और शरीर की रचना ऐसे भी आत्मा प्रवेश, कहते हैं हम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता सही स्थित, हम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। इसमें भी आत्मा प्रवेश। सब समझ नहीं पाओगे, लेकिन समझना जरूरी है कि गुरु और शिष्य के बीच में कौन सा ज्ञान होना चाहिए, ये जानना जरूरी है। समझोगे तो समझ जाओ, जान करके भजोगे तो आनंद आएगा। अर्थात अब ये बात सिद्ध हो गई कि अब जब हमारा आपका शरीर, आत्मा, ये शरीर को छोड़ता है तो शरीर कहाँ जाता है? पंचभूतों वाला। ये चाहे दफनाया जाए, समाधि दी जाए, चाहे जलाया जाए, तो राख बन करके या सड़ करके केन प्रकार पृथ्वी में, मिट्टी में मिल जाता है। और ये मिट्टी जब महाप्रलय के समय, ये पृथ्वी जहाँ से प्रकट हुई है, पृथ्वी की जननी कौन है? जल, जल में समा जाती है। अब देखो, अब इधर से देखो, और जल जो है अग्नि में समा जाता है। महाप्रलय के समय इतनी तेज तूफानी हवा और इतना तेज क्षोभ होता है कि
ये समुद्र हाँ, इतना उछाल मारता है कि पृथ्वी को निगल लेता है, चारों तरफ जल जल हो जाता है। आज के बाद सूर्य इतना तेज से तपते हैं, हजारों सूर्य, इतनी इनकी तेज से ये जल भी अग्नि का पिंड बन जाता है, जहाँ से प्रकट हुआ है जल भी सब। अब अग्नि जो है वो अपना तेज से वायु में मिल जाता है, और वायु फिर आकाश में मिल जाता है, आकाश अहंकार में मिल जाता है, अहंकार रजो तमो सतो, और फिर महत्त्व, और वो फिर अव्यक्त प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। अर्थात एक ही परमात्मा सब रूप, तत्व दृष्टि से देखो कि जो भी है सब परमात्मा का स्वरूप है। अगर इतना न समझ सको तो गुरु की वाणी पे यही विश्वास करो कि सब में परमात्मा है। और सरल भाषा में रामचरितमानस में तुलसीदास जी युक्त हैं कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम नादि अवधपति सोई। और जो भगवान राम हैं वही भगवान कृष्ण हैं, वही भगवान शिव। हम मेवाशमेवाग्रे नाने दे सत्य। भगवान कहते हैं एक मैं ही अखंड परमानंद स्वरूप सतचिद आनंद, मैं निरंजन निराकार भगवान शिव ही सब रूप नामों में हूँ, मेरा ही स्वरूप सब है। शिव अर्थात वह कल्याणकारी ब्रह्म, परम कृपा स्वरूप ब्रह्म परमात्मा, परम आनंद स्वरूप परमात्मा शिव, वही एक सब रूप नामों में, वही भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु अलग कहाँ हुए? भगवान विष्णु ही भगवान शिव, भगवान विष्णु ही भगवान राम, वही भगवान विष्णु ही भगवान कृष्ण। ये सर्वत्र एक परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा का ही स्वरूप है। तो सदगुरु कहते हैं, इसलिए गुरु को वंदन कैसे करते हो? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम। मैं किस गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ? तो अखंड मंडलाकार परमात्मा है, चराचर जगत में जिसका स्वरूप है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन ऐसे सदगुरु को मैं वंदन प्रणाम करता हूँ तो पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा का बोध कराने वाले, अर्थात संसार सागर से पार जाने वाले सदगुरु। राजा नक सुखदेव जी को समझ लिए कि इनको तो उपदेश देने की जरूरत नहीं, ये तो स्वयं सिद्ध हैं, शिव स्वरूप हैं। और इन सुखदेव जी की बातों से प्रसन्न होकर के राजा जनक कहते हैं, तुम मेरे शिष्य, मैं तुम्हारा गुरु। यह गुरु परंपरा की बात को जो सुनता है उसे परमात्मा की कृपा उसके ऊपर बरसती है। गुरु परंपरा बनाई हुई परमात्मा की है। सदगुरु से जो श्रद्धा स्नेह और निश्चल भाव से समर्पण करता है सदगुरु चरणों में, तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होकर के अनंत कृपा बरसाते हैं, क्योंकि भगवान की बनाई परंपरा है। भगवान को जानने के लिए, भगवान को समझने समझाने के लिए ये सगुण रूप से सदगुरु का ये भाव प्रकट किए हैं स्वयं नारायण ही। इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितनी श्रद्धा भक्ति सदगुरु के चरणों में जिसकी रहती है निश्चल भाव से और भगवान की प्राप्ति के लिए या अपने संसार के दुखों के लिए भी व्यतीत अगर सदगुरु की शरण में श्रद्धा भक्ति से आए कि सदगुरु की कृपा से ही हमारा कल्याण हो सकता है, और सदगुरु की सेवा भक्ति में भजन भाव में तुम रमण किए तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। तुम्हारे दुखों को, संसार का भी दुख दूर होता है, और हाँ ये मोह का दुख दूर होता है, पति पत्नी परिवार ये भी जो दुख है ये भी दूर होता है प्रभु कृपा से, और मोह भी दूर होकर तुम्हें परम आनंद सच्चिदानंद की प्राप्ति हो। सदगुरु भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा जनक को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं गुरुदेव को। इसलिए सदगुरु के स्नेह चरणों में जितना स्नेह प्रेम है निश्चल भाव से, निर्मल मन से, सच्चे हृदय से जब पुकारोगे तो सदगुरु जैसे व्यापक ब्रह्म सर्वत्र हैं, हमारी दृष्टि आत्मा में तो परमात्मा सर्वत्र, यहीं से बोलते बोलते सबके हृदय में वो आनंद का संचार होता है। जब सदगुरु अपने आत्मानंद में डूबते हैं, परमानंद में डूब करके कोई वाणी कहते हैं, उपदेश देते हैं, तो तुम्हारे जो भी सुनोगे या दर्शन करोगे वो सबके हृदय में एक संचार होता है, अद्भुत संचार होता है। आनंद अंदर अनुभूति होने लगती है। आनंद अंदर का छुपा हुआ, जैसे लकड़ी में छुपी आग प्रकट हो जाए वैसे अंदर छुपा हुआ सहज आनंद स्वरूप आत्मा का प्रकाश तुम्हारे आत्म प्रकाश परमानंद के स्वरूप में वो प्रकाशित आनंद के रूप में प्रकाशित होने लगता है। सुखदेव जी चरणों में गिरकर वंदन करते हैं कि गुरुदेव
कुछ दक्षिणा, गुरु दक्षिणा हमको बताओ, आपको गुरु दक्षिणा क्या दो। राजा जनक कहते हैं कि योग्य शिष्य ही गुरु की श्रेष्ठ दक्षिणा है। अरे हम तो धन्य हो गए, सुखदेव जी के गुरु राजा जनक, चारों तरफ तो तुम्हारे वजह से हमारा स्मरण फैलेगा। सुखदेव जी कहते हैं गुरुदेव ये परंपरा बनी रहे, इसलिए हमको परंपरा छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे जितने स्वरूप में ऊंचाई में जाओ, गहराई में जाओ, लेकिन बंधन पूजन, माता पिता का बंधन पूजन, बड़ों का सम्मान प्रणाम बंधन, देवी देवता तीर्थ हमारे जो हैं सबका बंधन, ये सब भगवान का ही स्वरूप जान करके सबको नमन करो, चारों तरफ से आशीर्वाद मिलेगा। तब वो अखंड आनंद में तुम्हारा अपने आप भाव आकर्षित होकर के चला जाएगा। कहते हैं परंपरा टूटने न पाए गुरुदेव, इसलिए आप कृपा करके कुछ भी दक्षिणा हमको आदेश करो। राजा जनक कहते हैं शिष्य अगर तुम्हें दक्षिणा देने की इच्छा है तो संसार में जो सबसे निरर्थक वस्तु है वो मुझे दक्षिणा में दो, सबसे निरर्थक वस्तु। और सुखदेव जी चले कि सबसे निरर्थक वस्तु संसार में क्या है। एक जगह मल पड़ा था और दुर्गंधी आ रही थी। सुखदेव जी महाराज देखे ये दुर्गंधी है, सबसे निरर्थक, सब नाक दबा के जा रहे हैं दूर से। अब जो ऐसा समय हो गया है कि अब नाक या मुंह के पास हाथ जाना भी दिक्कत है। ऐ वैश्विक महामारी है, इसमें कहते हैं कि हाथ को मत, नाक को मुंह छुओ, मुंह और नाक पे हाथ मत जाने दो। और हमको इनका पालन करना चाहिए, जो भी नियम है सब पालन करना चाहिए। नहीं, अगर पालन नहीं करोगे तो धोखा खा जाओगे। ऐसे में जबरदस्ती मत करो, ऐसे में हम अभिमान मत करो, सब नियमों का पालन। और ये मत सोचो कि वहाँ है हमारे यहाँ नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं। ये ऐसा रोग है कि पता नहीं कहाँ कैसे किसके स्पर्श से कहाँ पहुँचे, इसलिए हमेशा सावधान रहो। सब नाक दबा करके जा रहे थे, दुर्गंधी आ रही थी। सुखदेव जी विचार किए कि ये मल है, इससे सब घृणा कर रहे हैं, सबसे निरर्थक दुनिया में यही है, यही मल ले चल के गुरु जी को दक्षिणा दे दो। और जैसे झुके उठाने के लिए एक सूअर आया, सूअर उसका आहार करने लगा। सुखदेव जी खड़े हो गए, ना 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 ना, ध्यान से सुनना, ना ना ना, जिससे सब घृणा कर रहे हैं ये भी एक सूअर का आहार है, ये निरर्थक नहीं है। आगे चले तो कचरा सड़ा था और दुर्गंधी आ रही थी कि जाना कठिन था, उधर से सब नाक दबा के जा रहे थे। सुखदेव जी विचार किए कि सबसे निरर्थक ये है, यही गुरु जी को दक्षिणा दूंगा। और जब कचरे को उठाने चले तो कचरे से आवाज, रुको, हमें मत छुओ, हमें मत छुओ, हमारे ऊपर दया करो। सुखदेव जी प्रार्थना करते हैं कि आप कौन, ये बोलने वाले कौन? कहे मैं कचरे की आत्मा, एक बार वृक्ष के ऊपर फल के रूप में था, तुम मनुष्यों ने हाथ लगाया, टूट करके नीचे आया। खेत में सब्जी के रूप में अन्न के तुमने हाथ लगाया, टूट करके आया। और फिर हाथ लगाया तो छिलटा बन करके टोकरी में आया, फिर हाथ लगाया तो कचरे में सड़ रहा हूं। अब यहां से कहां लगाना चाहते हो? मुझे मत छुओ। आपके छूने से, तुम लोगों के छूने से हमारी ये दुर्गति हुई। सुखदेव जी, ये गुरु की कृपा थी। गुरु जी ज्ञान देना चाहते थे सुखदेव जी को, बिना कृपा के समझ नहीं पाएंगे। गुरुदेव ही स्वयं बोल रहे थे वहां। समर्पण हो हृदय में, कहीं न कहीं हमारे रह जाता है। कैसे मानो कि तेरी कृपा में कमी, कुछ मेरी वंदना में कमी रह गई। हे परमात्मा, तूने तो कृपा करके ये मानव तन दे दिया है जो मोक्ष का साधन है। तुम्हारी कृपा से तो ये साधन, मन, इंद्रियां, चित्त हमारा यहाँ तक पहुंचे। हमारे अंदर कुछ न कुछ कमी है, इसलिए वो भी कमी तेरी कृपा के बिना नहीं निकल सकती। कैसे मानूं कि तेरी कृपा में कमी, कुछ मेरी वंदना में कमी रह गई। गर न रीझे मेरे भक्त वत्सल प्रभो, तो मेरी अर्चना में
कमी रह गई। निर्मल मन, जब हृदय निर्मल हो, चित्त निर्मल हो, और हृदय चित्त निर्मल के लिए प्रतिदिन सत्संग सुनो, प्रतिदिन संत सदगुरु की सानिध्य प्राप्त करो। तुम लोग सब बड़े भाग्यशाली हो जितने शिष्य हो कि अपने घरों में बैठ करके ये आशीर्वाद है राम मोहन जी को, इन्होंने और ये शिवदत्त पांडे जो यहाँ पे ऐसा माहौल बनाए, व्यवस्था किए यहाँ के दिए, कि जिन्होंने ये लाइव की व्यवस्था करके और ये वाणी को यहाँ ला करके तुम सब तक पहुँच रहा है। परम आनंद की बात है। इसमें सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद। यहाँ हृदय हमारा परमात्मा के चरणों से जुटा हुआ और दर्शन से तुम्हें सब शिष्यों को आशीर्वाद दे रहा है तीर्थराज प्रयाग से। अब ये कल संभव नहीं था कि यहाँ पे हम लोग आ सकें। इतनी धूल, इतनी आंधी, इतना तूफान, बूंदाबांदी, आकर के फिर लौट के आश्रम में किए। और ये एक बार निर्णय हुआ कि यही आश्रम में ही कथा हो। अब बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ प्रणाम करके प्रयास करेंगे कि आश्रम से ही कथा सुनाएं तुम लोग। कई भक्तों की इच्छा है कि पानी में बैठकर कथा करें। किनारे हैं एकदम, ये पानी जो है थोड़ा सा, ये देखो, ये पानी किनारे है, एकदम पानी में नहीं है लेकिन लग रहा है कि पानी में है, पास में है। और ऐसा मैंने पढ़ा है संतों के द्वारा ग्रंथों में कहीं हो कि गंगा जी के किनारे से संगम में जल से 3.5 हाथ के अंदर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ कथा का आनंद हमको विशेष आता है। आनंद ध्यान में मन लग जाता है, परमात्मा से तार जुड़ जाता है। सबका दर्शन जैसे पुकारते हैं वैसे साक्षात सबका दर्शन होता है। इसलिए यहाँ बैठकर, लेकिन जैसी व्यवस्था होगी, अगर कोई दिक्कत समझ में आई तो वहाँ आश्रम से लाइव होती रहेगी, कथा होती रहेगी और इसका तुम लोग आनंद लेते रहोगे। तो जब गुरु की शरण में जब तुम निर्मल मन से जाओ, निर्मल मन, निर्मल हृदय, निर्मल चित्त, वो कचरे की आत्मा के रूप में गुरुजी ही बोल रहे हैं, मुझे मत छुओ। तुम्हारे छूने से एक बार फल नीचे आया, फिर छुए छिलटा बना टोकरी में गया, फिर छुए तो कचरे में सड़ा। अब यहाँ से कहाँ ले जाते? अर्थात सुखदेव जी को गुरुदेव समझाना चाह रहे थे, सावधान हो जाओ, निरर्थक क्या है समझो। और सुखदेव जी संकेत समझ गए और सुखदेव जी वहां से लौटे और राजा जनक अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। दंडवत लौट गए, गुरुदेव अपनी दक्षिणा ले लो, अपनी दक्षिणा ले लो, तुम अपनी दक्षिणा ले लो। दंडवत लौट गए, दक्षिणा ले लो गुरुदेव। राजा जनक कहते हैं, शिष्य क्या दे रहे हो दक्षिणा? सुखदेव जी कहते हैं, गुरुदेव ये संसार में सबसे निरर्थक वस्तु देहाभिमान है। ये देहाभिमान, और देहाभिमान के कारण हम स्त्री पुरुष नाम वर्ण भाषा में बधे जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। हम तो आत्मा हैं, हम तो सहज आनंद स्वरूप, आप सदगुरु की कृपा से परमानंद स्वरूप हैं। आपकी कृपा से हमें बोध हुआ। सदगुरु अपने शिष्य को आत्मा के बारे में बताते, परमात्मा से प्रेम करो, आत्मा से प्रेम करो। ये संसार में व्यवहार करो परमात्मा से, लेकिन इसमें व्यवहार करते हुए परमात्मा से प्रेम करना बड़ा कठिन है। इसमें ज्ञान का अभिमान आ जाता है, दान का अभिमान आ जाता है, भक्ति का अभिमान आ जाता है, तरह तरह की व्यवस्था में कहीं न कहीं ये दंभ जाता नहीं प्रभु की कृपा के बिना। गुरु कृपा हो तो देहाभिमान, तो गुरु कृपा सत्संग, प्रतिदिन स्वाध्याय सत्संग के द्वारा ये विचार करो, समझो कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये संसार में कैसे रहें, बेटा बेटी परिवार में रहते हुए उस परमात्मा से प्रेम कैसे करें, ये सीखना है प्रतिदिन। और सबसे संसार में देहाभिमान के कारण आज भगवान कृष्ण 3.5 साल के जब हुए, आगे चर्चा करेंगे। माखन चोरी लीला का दर्शन करो। भगवान कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते थे, कथा है। भगवान कृष्ण गोपियों का माखन चुराते थे और लीला करते करते एक गोपी आई, यशोदा मैया तेरा लाला चोर है।
मेरे घर में चोरी से माखन खाया। यशोदा माँ कहती है, अरे गोपी क्या कह रही, मेरे पास आ जा, तेरा कन्हैया चोर है, मेरे घर में चोरी से माखन खाया। यशोदा माँ कहती है, मेरे पास आ जा, प्यार से बुला लेती हैं, सच बता, तुमने मेरे कन्हैया को माखन खाते हुए देखी थी? हाँ, अपनी आंखों से देखी थी। यशोदा मैया गोपी का हाथ पकड़ के ले जाती हैं, देख गोपी, चल आंगन में, ये 10 लाख गैया है नंद बाबा के पास, 100 मटकी माखन होता है रोज, यहाँ माखन की कमी नहीं है, लेकिन अपने घर का माखन ये कन्हैया खाता नहीं। पता नहीं क्या बात है, तुम लोगों के पीछे जाता है, तुम लोगों के घर में जाता है, लेकिन मेरा मन बहुत दुखी था कि इतना दिन के बाद लाला हुआ तो माखन नहीं खाता, कुछ खाता नहीं, बच्चे खाते नहीं तो माताएं बेचैन रहती, कैसी है माता। परमात्मा के बाद प्यारा नाम है वो माँ, माँ का हृदय ही परमात्मा का स्वरूप है, कृपा का स्वरूप, दया का स्वरूप माँ का है। उस माँ का जो सम्मान न करे, वो बेटा बेटी वो बहू अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं। और ऐसे कलयुग में तमाम बेटे बहू हैं जो माता का सम्मान करना नहीं जानते, पिता का अहम भाव में भूले हुए हैं। अरे वो माता तो तुम्हारे पास घर में है, वो परमात्मा का स्वरूप है, माँ का हृदय ही परमात्मा का स्वरूप है। यशोदा माँ कहती, देख मेरा मन रातों दिन दुखी रहता है कि मेरा लाला इतना दिन के बाद आया तो कुछ खाता नहीं, भूखा है, तूने कहा कि मेरे घर में माखन खाया है, आज मेरा मन बहुत खुश है। गोपी, यशोदा मैया गोपी के चरणों की धूल माथे पर लगा, गोपी मेरी प्रार्थना सुन, गोपी सब गोपियों से कह देना कि मेरा कन्हैया किसी के घर में माखन खाने जाए तो छुप जाए, जितना खाए खाने देना, जितना नुकसान करे करने देना, जितना भी खाएगा नुकसान करेगा हमसे बताना, तुम्हें माखन चाहिए ना, मैं उसका दुगना माखन दूंगा। ओ गोपी आनंद में, नेत्रों में अश्रुधारा, रोम रोम खड़े, वाणी गदगदरी मैया, तेरे लाला के लिए तो मैं गोपी बनी हूँ, अर्थात तेरा नारायण लाला ये नारायण है, ये तो परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है, गोपी हृदय से देख रही है, दर्शन कर रही है, ये तो सगुण लीला का आनंद ले रही है। तेरा लाला के लिए तो मैं गोपी बनी हूँ, तेरे लाला के लिए तो मैं गैया रखी हूँ, तेरे लाला के लिए सोती हूँ और तेरे लाला के लिए जागती हूँ। मैया ये तो ठीक है, लेकिन गोपी कहती है मटकी क्यों फोड़ता है? भगवान कृष्ण कहते, मैया इनके मधुर मन को माखन को मैं चुराऊं, देहाभिमान की मटकी नहीं फोड़ूं तो मेरी पूजा कौन करेगा? तो देहाभिमान की मटकी ये बहुत दुखदाई है। सदगुरु कृपा करते हैं, कहते हैं कि मुझे दक्षिणा दे दो तो देहाभिमान अर्थात समर्पण कर दो। कबीर साहब के पास एक शिष्य गया गुरु मंत्र लेने के लिए, कबीर साहब नहीं थे, उनकी बेटी कमाली थी, और उसने कहा कि अब फिर मैं आना बड़ा कठिन है। कमाली ने कहा अगर आप तैयार हो, आपकी इच्छा हो तो मैं गुरु मंत्र दे दूं। ये बालू उड़ रही ने कहा किनका आया होगा, बालू तो है ये। तो कमाली ने कहा कि अगर आप तैयार हो जाए तो आपको मैं गुरु मंत्र दूं। कहें तो दक्षिणा क्या लगेगा आपको? शिष्य लोग कहते हैं ना कि आपको दक्षिणा कितनी लगेगी, खर्च कितना लगेगा। तो कमाली ने कहा दक्षिणा कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, दक्षिणा में सिर काट के देना पड़ेगा। और चेले ने कहा अच्छा थोड़ा मैं हाथ पांव धो के आता हूँ। हाथ पांव धोने गया तो भागा जा रहा था, कबीर साहब आ रहे थे और कबीर साहब देखे, वहीं से ले लो इसे। यहाँ श्रोता ये कही है, ये शिवदत्त पांडे जी हमारे जो प्रिय शिष्य और वक्ता, और ये संगम, और यहाँ संत महात्मा हनुमान जी आते हैं, गुप्त रूप से सब सुनते हैं कथा, हमको आशीर्वाद कृपा देते हैं भगवान शिव, अनेक ऋषि मुनि महात्मा आते हैं, और इसलिए यहाँ से आनंद आ रहा है हमको, तुमको वो आशीर्वाद जा रहा है, सब फूल सब इसका सब फल पा रहे। कबीर साहब आ रहे थे, ये भागा जा रहा था, चरणों में गिर गया। अरे क्यों भाग रहा है, क्या बात है?
इसने कहा सारी बात बताया कि आप नहीं थे, आपकी बेटी कमाली से गुरु मंत्र में लेने के लिए तैयार हो गया। दक्षिणा में वो हमारा सिर मांग रही थी, शीश मांग रही थी। हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भजन क्या करेंगे। कबीर साहब हंसने लगे, रे पगले, ये आध्यात्मिक भाषा है, ये सदगुरु और शास्त्र की भाषा है, भौतिक भाषा में कहाँ जोड़ा है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जाओ गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अरे ये सिर काटने के लिए नहीं मांगते गुरुदेव, दक्षिणा में देहाभिमान मांगते। आपा मिटा दो, वहां कोई छल छिद्र अहम न रहे, पूर्ण समर्पण। तब भगवान प्रसन्न होकर के गुरु की पूजा भक्ति और कृपा से परमात्मा ही तुमको अपना लेंगे, तार जोड़ देंगे। तुम्हारे हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, परमात्मा देख रहे हैं कि तू आत्मा और जीवात्मा अपने सदगुरु मेरे बनाए परंपरा को स्वीकार कराए, तो परमात्मा तुम्हारे अंदर से तुम्हारे ऊपर प्रकट होकर तुम्हें गले लगा देंगे। गुरु इसलिए साधन, परमात्मा भी गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, परमात्मा भी बंधन इसीलिए करते हैं कि ये सदगुरु परमात्मा का बोध कराते हैं, सत्य सत्यचित आनंद का बोध कराते हैं। तो ये देहाभिमान राजा जनक कहते हैं, हाँ सुखदेव जी, तुमने अब सच्ची दक्षिणा दिया और अब तुम्हारा सब कुछ हमारा है। और हमारी कृपा, जब गुरुदेव की कृपा हुई उस निर्मल मन पर, निर्मल हृदय जो शिव स्वरूप गुरु परंपरा का जब भाव हुआ, तो सुखदेव जी वो भागवत का रस उनके अनंत अनंत गुना बढ़ गया और कथा आनंद का रस बढ़ गया। आगे की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। सूर्य भगवान अस्त होने जा रहे हैं, अंधेरा हो जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा इतना सुनते रहो। कल देखेंगे जैसी व्यवस्था तो आएंगे, नहीं तो फिर आश्रम से ही कथा सुनाएंगे। ये सौभाग्य है तुम्हारा कि सब दर्शन कर रहे हो यहाँ पर, और यहाँ से प्रतिदिन आशीर्वाद मिल रहा है। जहाँ भी रहेंगे वहीं से आशीर्वाद मिलेगा। ये तीर्थराज प्रयाग को अब तो नमन तार जुड़ गया है। आश्रम में रहेंगे तो सब वहीं आएंगे, भारद्वाज मुनि, हनुमान जी और सब ऋषि मुनि महात्मा वेश बदल करके तरह तरह से वहाँ आएंगे। और ये तीर्थराज प्रयाग भी, इनके तट पे तो कथा होगी, चाहे जहाँ आश्रम में हो चाहे जहाँ हो, तो ये सब भी दर्शन देंगे। आओ भजन कर लें, आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। आगे की कथा में शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कैसे दर्शन दिए और किस भाव में दर्शन दिए। जब संकट आता है तो कोई कल्याण का मार्ग मिलता है, जब दुख आता है तो कल्याण। धर्मात्मा लोग, भगवत भक्त लोगों के जीवन में जब संकट आएगा, कोई परम सुख आनंद का रास्ता मिलना होगा प्रभु कृपा से। कल की कथा हम बताएंगे कैसे मिला ये परम आनंद। आओ तब तक एक भजन कर लें। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, कृष्ण नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, कृष्ण नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, शिव नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, शिव नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राधे नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राधे नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, ओम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, ओम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल अरे ये जाएगा। साधन है शरीर, भजन कीर्तन और स्वाध्याय सत्संग का, इसका सदुपयोग कर लो। तुम लोगों का भाग्य खुला है। और ये कथा यहाँ कोई न तो पंडाल है न तो साधन है। लोग कितने सोचते हैं अरे ये कैसे गुरु जी हैं, ये ऐसे बैठ के कथा करते हैं। अब जिसको छोटा मानना है छोटा माने, जिसके अंदर भाव ज़्यादा हो ज़्यादा माने। हम तो तुम्हारे मानने से नहीं, हम तो अपने आत्मानंद में डूबने के लिए साधु बने हैं, सदगुरु परमात्मा से मिलने के लिए। हम तो अपने मस्ती में जहाँ जैसे पाएंगे भजन करेंगे। और तुम लोगों का भाग्य है कि दर्शन करो, आनंद लेना लो। छोटा बड़ा मानना है तो मानते रहो। हम तो अपने भजन में हम छोटे हैं, भजन में बड़े हैं। परमात्मा से तार जुड़ा, साधन मिल गया सत्संग का,
इतना देर भगवान के भाव में डूबे रहते हैं। ध्यान में इतना देर बैठना कठिन है, तुम लोगों का भी मन लग जाता है। बोल सच्चिदानंद घन भगवान की जय। और आओ अब यहीं से स्नान करा देते हैं तुम लोगों को। ये लो, अब अपने जगह से स्नान करें। गुरु जी के द्वारा ये जो मिल रहा है तुमको जल, ऐसे स्नान कर लो। और अब ये पांडे जी का तो सौभाग्य है, गुरु जी के द्वारा आशीर्वाद मिल रहा है प्रतिदिन। और मौसम के ऊपर कल की बात कल है, आइए आरती करेंगे। तब तक आरती प्रज्वलित हो रही। आज हवा तेज है, लेकिन आज तो हवा तेज है, रुकना मुश्किल है, लेकिन देख लो, एक बार प्रज्वलित कर लो, जैसे होगा देखा जाए। पहले है तब तक भजन कर लो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जपमन नारायण नारायण नारायण, जपमन। नारायण नारायण बड़ी दिव्य भागवत कथा कल से आपको आगे चलाएंगे, आगे की कथा, क्योंकि ये निष्काम प्रेम प्रधान ग्रंथ है। कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया, किससे? परमात्मा से, आत्मा से, सदगुरु के चरणों से तार जुड़ गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देह बना दे वाले, कृष्ण तो महंत हो गया, शिव तो महंत हो गया, राम तो महंत हो गया, ओम तो महंत हो गया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आए, श्याम सुंदर घर आए, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश रे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म पुरुषोत्तम, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सिद्ध तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति,
किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं कृपा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश रे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सेवा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई न स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारवृन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। बार बार वर मागं हर्ष देहु श्रीरं, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान, निज आसन पर जाय के सब कर करत रहो कल्याण। कहो दंडवत प्रभु सन, तुम्हें कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक कहीं सुरति करायो मोरी। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, और मस्ती में, जय श्री कृष्ण, और मस्ती में। जय श्री कृष्ण।